कहते हैं गठबंधन सरकार की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि विपक्ष हर समय इसी दावे में लगा रहता है कि बहुत जल्द यह सरकार गिर जाएगी। वैसा ही कुछ आजकल कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और अब राहुल गांधी ने यही बात कही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदेशी मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि छोटी सी गड़बड़ी से मोदी सरकार गिर सकती है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी दावा करते हुए कहा है कि मोदी खेमे में काफ़ी असंतोष है और कई लोग उनके संपर्क में हैं। दरअसल राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स के दक्षिण एशिया ब्यूरो चीफ जॉन रीड को दिए इंटरव्यू में यह बात कही है। हालांकि राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं कही है। करीब 5 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बात कही थी। तो क्या राहुल गांधी और खड़गे की बातों को सही माना जा सकता है? हम राहुल गांधी और खड़गे की बातों का विश्लेषण 4 तरीके से कर सकते हैं। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है कि केंद्र की एनडीए सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है। पर देश में पिछले 10 सालों का इतिहास को छोड़ दे तो उसके पहले लगातार 15 साल बैसाखी सरकारें भी सफलतापूर्वक चलती रही हैं। 1999 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या 2004 और 2009 में बनी यूपीए सरकार हो, सभी सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। दरअसल अब गठबंधन का फार्मूला डेवलप हो चुका है। 1995 से 2000 वाला दौर नहीं है। सरकार बचाने के लिए अपने महत्वपूर्ण बिल पास कराने के लिए तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह जैसे व्यक्तित्व ने भी साम दाम दंड भेद की पॉलिसी अपनाई थी। पहले केवल सीबीआई ही होती थी, उसके बाद ईडी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। जब यूपीए सरकार गिरने के मोड़ में आती है या कोई महत्वपूर्ण बिल को पास कराना होता है तो मुलायम सिंह यादव परिवार पर आय से अधिक संपत्ति का शिकंजा कस दिया जाता। इसलिए यह सोचना कि वैसाखी सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी सिवाय मुलायमता के और कुछ नहीं। राहुल गांधी इस इंटरव्यू में कहते हैं कि एनडीए के लोग हमारे संपर्क में हैं। दरअसल यह सही हो सकता है कि राहुल गांधी के संपर्क में कुछ लोग हों। यह वैसे ही है जैसे कि कोई बीजेपी का नेता बोले कि इंडिया गठबंधन के कई दलों के सांसद हमारे संपर्क में हैं। दल बदल कानून के दौर में इतना आसान भी नहीं है। दल बदल करवाना हिमाचल में जल्दी ही हमने देखा है कि सारा तंत्र बीजेपी के हाथ में और हिमाचल की जनता का साथ होने के चलते नैतिक बल भी है। फिर भी राज्य में सुखद सरकार बच गई। यही हाल दिल्ली में है। सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है। लोकसभा चुनाव में जनता ने भी बुरी तरह नकार दिया है, पर कोई उनकी कुर्सी पर हाथ नहीं डाल पा रहा है। कहना आसान होता है, पर बीजेपी के चाणक्य भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इतना आसान नहीं है एनडीए के सांसदों को तोड़ लेना। तीसरी बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव का परिणाम आए अभी 3 हफ्ते पूरे नहीं हुए हैं, पर बीजेपी पूरी तरह चुनाव मोड में आ चुकी है। अभी कांग्रेस कई राज्यों में अपनी हार का विश्लेषण कर रही है। अभी अखिलेश यादव लंदन की यात्रा कर रहे हैं, पर बीजेपी ने चुनावी आयोजना शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में किसानों को संबोधन क्या चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं है? प्रधानमंत्री अपने स्पीच में किसानों को सपने पूरे करने के रास्ते बता रहे हैं। दूसरे ही दिन बिहार में नालंदा के नवनिर्मित विश्वविद्यालय के उद्घाटन के बहाने जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी कभी भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जबकि कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नवनिर्वाचित सांसद कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो तुरंत जनता की अदालत में फिर से एक बार पहुंचे। चौथी बात यह है कि अगर इंडिया गठबंधन किसी तरह बहुमत का जादुई आंकड़ा पार भी कर लेती है तो क्या एनडीए सरकार सत्ता सौंप देगी? जाहिर है कि बिना तोड़फोड़ के यह संभव नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो सरकार इसी बहाने लोकसभा भंग करके मध्यावधि चुनाव की सिफारिश करेगी।